दोस्तों नमस्कार। मैं हूं सतीश वास्तव दिल्ली सहारा के यूट्यूब मंच में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कभी कभी बहुत बेहतर चुनाव माहौल के अंदर कुछ ऐसी हवा बह जाती है कि चुनाव जैसी चीजें भी थोड़ी पीछे आ जाती हैं। कब कौन सी चीज कहां पैदा हो जाए कुछ पता नहीं, और यही राजनीति का आईना है। उसका इस्तेमाल भी राजनीति के किस पावदान पे करना है, ये भी एक सोची समझी राजनीति के चाल हो सकती है, मोहरा हो सकता है। दोस्तों, एक सवाल मीडिया जगत के अंदर, देश के अंदर चल रहा है, कौन किसे बचा रहा है, क्यों बचा रहा है, किस चीज के लिए बचा रहा है, कैसे बचा रहा है, किसके पति को 2-3 करोड़ रुपए कोई भी बैंक क्यों दे रहा है, 10 पैसे भी बैंक किसी को ऐसे नहीं देता। सवालों की झड़ी है। कौन, क्यों, कैसे, कहां, किस तरह, किसके दबाव में, किसके ब्लैकमेलिंग में, तमाम सवाल हैं। अब सवाल इस बात का भी है कि एक लाइन में ऐसा भी कहा जाता है कि कहीं बादशाह की जान तोते में तो नहीं छिपी है, इसलिए तोते को बचाया जा रहा है। इन सारे सवालों का जवाब एक महिला अधिकारी के पास है, जिनकी पोस्टिंग जिस पोस्ट पर हुई, ऐसा सूत्र बताते हैं कि उस पोस्ट पर हमेशा आईएएस अधिकारी ही बैठाए जाते थे, लेकिन पहली बार किसी कॉर्पोरेट जगत से ला करके उन महिला अधिकारी को बैठाया। नाम बहुत जाना पहचाना, सेबी चेयरपर्सन माधवी बच। सवालों का जब तपेड़े में बैठी हुई है, इतने सवाल पर जवाब नहीं, नो जवाब। मामला इतना तूल पकड़ चुका है कि पीएसी की बैठक में भी उनको सम्मन जारी किया जा चुका है, लेकिन मैडम इतनी ताकतवर हैं, या उनके पीछे ऐसी कौन सी ताकत है जिसके बल पर वो पीएसी की बैठक में भी आने से इनकार कर देंगे। और पीएसी क्या है? जेपीसी के बाद सबसे बड़ी कमेटी होती है पार्लियामेंट की, फिनांस की, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। बड़ी कार्रवाई की चेताया जा सकता है, लेकिन मैडम की ताकत कुछ ऐसी है कि उनके अंदर इतना रुतबा है कि वो पीएसी की बैठक में आने से मना कर दिया लास्ट में। ये क्या है माजरा? इस माजरे के पीछे है क्या? और उसके पीछे राहुल गांधी का आज एक स्टेटमेंट, अडानी के सिंडिकेट को बचाने की होड़ लगी हुई है। इस होड़ के पीछे कौन है, विस्तृत बात करते हैं। दोस्तों, आपसे वो गुजारिश, जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली सहारा के यूट्यूब मंच को, यूट्यूब वीडियो को, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, आपका प्यार, आपकी मोहब्बत के कारण हम यहाँ बैठे हैं। आपसे गुजारिश हमेशा करते आए हैं कि जो लोग भी आपके दिल्ली सहारा के यूट्यूब चैनल को आर्थिक मदद करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल से वहां जाके आप कर सकते हैं। दोस्तों, मामला बहुत ही गंभीर हो चुका है, और ये मामला इतना गंभीर हो चुका है कि अब इससे भागा नहीं जा सकता। माधवी बुच, धवल बुच, गौतम अडानी, ये ऐसे नाम इसके पीछे जुड़ रहे हैं जिनका जवाब देना हर हाल में पड़ेगा ही। एक कहावत है, बकरी की माई कै दिन खैर बने, बस हाल हुई। जवाब तो आपको देना पड़ेगा, पीएसी के सामने जाना पड़ेगा, और अगर आप नहीं गए तो पीएसी के चेयरमैन को इतनी पावर है कि चेयरमैन पार्लियामेंटरी वोट यानी स्पीकर को कह सकते हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और तब इनको कोई बचा नहीं सकता है। ये कोर्ट नहीं कि आप बीमारी के आरामी के मेडिकल लगा के बैठ जाएंगे। ये पार्लियामेंट की अफेयर्स कमेटी है, यहां पर आपको जाना ही पड़ेगा। दोस्तों, एक बात समझ में आपको भी नहीं आ रही, हमें भी नहीं आ रही। एक नॉर्मल आदमी जब एक बैंक पे अकाउंट खुलवाने जाता है, उसकी केवाईसी के पीछे उसके जूते घिस जाते हैं बैंक के चक्कर लगाते हुए।
बैंक वाले सीधे वो बात नहीं करते, बिना चेक के आपका अकाउंट नहीं खुलता, और बैंक हर चीज में आपसे क्वेश्चन पूछता है। लेकिन मैडम माधवी बुच 20,000 करोड़ रुपए कहां से आए, किसके पैसे का इन्वेस्टमेंट है, नहीं बता पाए। क्यों? क्या उद्योगपति से पूछने की हिम्मत, ताकत आपके अंदर नहीं होती, जबकि गरीब आम व्यक्ति जो इनकम टैक्स पेयर है, जो इनकम टैक्स पे करता है, जिसके पैसों पे इस सारा राज खजाना चलता है, जिसके पैसों पे मैडम की सैलरी मिलती है, क्या उससे पूछने की हिम्मत माधवी बुच जैसे अधिकारियों को नहीं है, या ये हिम्मत करा दी गई है ये गलती से पूछना मत, इसीलिए आपको यहां बैठाया गया है। अब सवाल इस पे कई उठ रहे हैं दोस्तों। इसकी दो प्रकरण समझ में आना चाहिए आपको। हिंडनबर्ग की कहानी सबको पता है, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और एलओपी राहुल गांधी इसका लगातार वीडियो जारी कर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि इसके पीछे सिर्फ एक ही चीज है, गौतम अडानी के सिंडिकेट को बचाने का अभियान मोदी सरकार और कॉर्पोरेट सेक्टर से जुड़े लोग कर रहे हैं। दावा तो उनकी वीडियो में यहां तक किया गया है कि मैडम बुश बड़े बादशाह पीएम तक को ब्लैकमेल कर रही हैं, ऐसा उन्होंने दावा किया है कि उद्योगपति, जो उद्योग जगत के लोगों का मानना है, अब ये ब्लैकमेल क्यों कर रही है। उसमें एक लाइन जुड़ी गई है, हम तो डूबेंगे सर, हम तुमको भी डूबेंगे। क्या आज की डेट में गौतम अडानी या ऐसी बुच जैसी मैडम इतनी ताकतवर हो जाती हैं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर राज कर सकती हैं? इस तरह की भ्रांतियां होने से सरकार की छवि खराब होती है। जो सरकार 3-0 की गवर्नमेंट आज हिंदुस्तान के अंदर काम कर रही है मोदी जी की, अगर ऐसे चंद लोग सरकार की छवि को धूमिल करते हैं तो आज सबको भी सोचना चाहिए, जो हर चीज में इंटरफेयर करता है, कि सरकार और देश की छवि धूमिल हो रही है तो उसको इस पर इंटरफेयर करना चाहिए कि आखिर माधवी उसका मैटर क्या है, इसको सॉर्ट आउट किया जाए। अगर सरकार इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो ऐसे लोग सरकार और देश की छवि को बर्बाद क्यों कर सकते हैं? पूरे विश्व में ये बात फैल रही है हिंदुत्व के जरिए, लेकिन इस पर आरएसएस शांत रहता है, उसमें हिंदुत्व की बात करता है। अरे हिंदू जिंदा तब रहेगा जब देश की राष्ट्र जिंदा रहेगा, राष्ट्र की छवि जिंदा रहेगी। इसलिए आपको भी ऐसे मैटर पर सरकार से सवाल पूछने का हक है कि आखिर ये मैडम क्या है, इनका खेल क्या है, ये कौन सा खेल नया करना चाहती हैं, ये 20,000 पाउंड किसका है, कहां से आया, क्यों आया। दोस्तों सवाल एक बात और है कि मैडम जब चेयरपर्सन यहां पे सेबी में थी तो एलआईसी से इनको पैसा क्यों मिल रहा था? अनलिस्टेड कंपनी के शेयर का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा था? उस अनलिस्टेड कंपनी को अलग से बैंक से क्यों लाभ दिया गया? सवाल है, जवाब इनसे आप भाग नहीं सकते। इनके पति धवल बुच लॉजिस्टिक कंपनी के काम करते हैं, उनको बैंक की तरफ से 2.5-3 करोड़ रुपए पिछले 2-3 साल के अंदर किस बात के एडवाइजरी के दिए गए? कौन सा एडवाइजरी करते थे? 2.5-3 करोड़ रुपए कौन से ऐसे रुतबे का इस्तेमाल किया गया जहां उनके पति को भी पैसा दिया गया, मैडम के रहते आईसीआईसीआई से भी पैसा मिलता रहा, सेबी से भी पैसा मिलता रहा, अनलिस्टेड कंपनी के शेयर भी यूज होते रहे, सरकार से भी उसको फायदा मिलता रहा। आखिर ऐसा क्या है? ये दाल काली है, इतना सरल मामला तो नहीं है। अब इस पूरे मामले को राहुल गांधी खुद अपने हाथ में लिया है और वो प्रतिदिन सारे ऑब्जर्वेशन के बाद वीडियो जारी कर रहे हैं और सरकार से सवाल करें। निश्चित रूप से जो शीतकालीन सत्र स्टार्ट होगा पार्लियामेंट का, वो हंगामेदार होगा, क्योंकि मैडम अगर नहीं आएंगी तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा, सरकार को कार्रवाई करनी पड़ेगी, और सरकार अगर इन्हें बचाती है तो वही होगा, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी डूबेंगे। सरकार को अपनी छवि बचानी है या मैडम को बचाना है, डिसाइड करना है। अब सवाल इस बात का है, क्या मैडम के पीछे गौतम अडानी है? क्या ये जो पैसा है मैडम बताना नहीं चाह रही है? बताएंगी तो बहुत सारे लोग से फंस सकते हैं। आखिर माजरा क्या है? कोई ना कोई ऐसा माजरा है जो कहीं ना कहीं किसी को दबा रहा है।
अब एक लंबे समय से पीएससी की बैठक, पीएससी का संबंध जा रहा है मैडम उसको इंकार कर रही आने से, तो इससे तो साफ जाहिर है कि कहीं न कहीं उनके पीछे एक बहुत बड़ी ताकत है जो उनको ये बता रहा है कि तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है, आप इसको इग्नोर करिए। दोस्तों, बात इग्नोर की नहीं है, बात सवाल इस बात का है कि अगर इस तरह से पीएससी के चेयरमैन की बुलाने पर, जेपीसी है पीएससी बुलाने पर कोई भी व्यक्ति, कोई भी कितना बड़ा व्यक्ति हो, वो इग्नोर करेगा तो कल ही पैटर्न बन जाएगा। इससे सरकार अगर इस पर एक्शन नहीं लेगी तो फिर ये पार्लियामेंट जो अफेयर्स कमेटी का अस्तित्व ही साफ कहा, जब वो नहीं आ रही तो मैं क्यों हूं? जब आपने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की, मेरे खिलाफ कार्रवाई कैसे कर सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इस पर कांग्रेस ने बहुत अहम सवाल उठाए हैं। उनका साफ कहना है कि आखिर इसके पीछे कौन लोग हैं, ये किसका पैसा है, और ये पैसा अगर है किसी का तो उसको शो करने में बुराई क्या है? सरकार एनजीओ से लेकर के बड़े बड़े एनजीओ है जो उनके खर्चे होते हैं उनको ब्लैकलिस्टेड कर देती है, पैसा नहीं, आप उसका हिसाब नहीं दे पा रहे हो, पैसा कहां है कहां गया, इतने बड़े बड़े अमाउंट आते हैं और मैडम इसका कोई जिक्र नहीं करती, उनसे पूछने की हिम्मत नहीं कर पाती पैसा किस चीज का है। सवाल इस बात का है कि एलआईसी किस लिए मैडम के पति को पैसा दे रही थी, किस रुपये का इस्तेमाल किया गया था, उनके पति क्या थे, गवर्नर जनरल क्या थे, किस बात का पैसा उन्होंने दिया? ये धवल मुझे बता पाएंगे कि कौन सी नौकरी वो एलआईसी के अंदर कर रहे थे? ये चीजें सरकार की नीति पर भी सवाल उठा रही है कि हर बार जब ये मामला उठता है हिंडनबर्ग का, कोई ना कोई उसको एक नेगेटिव थॉट लेकर के उस मामले को साइड कर दिया जाता है। लेकिन हमें लगता है शायद इस बार ऐसा करना लाजमी ना हो, क्योंकि मामला काफी दूर पकड़ चुका है विद एविडेंस, क्योंकि पीएससी ने बुलाया है और पीएससी को उन्होंने इग्नोर किया है। इन सब चीजों के पीछे जो कॉन्सेप्ट नजर आता है, सूत्रों का दावा है, जो कांग्रेस के सूत्र भी इस बात की पुख्ता खबर कह रहे हैं कि मैडम नहीं बोल सकती हैं, भले ही बादशाह इस चीज को छुपा रहा हो, लेकिन उसको पता है कि उसकी जान तोते के अंदर है, इसलिए तोते को बचाना बहुत जरूरी है। और तोता कौन है, बादशाह कौन है, ये तो बताएगा। सवाल इस बात का है कि गौतम अडानी पीएम के करीबी हैं, ऐसे आरोप लगते रहे हैं और मैडम को पर्टिकुलर ला के बैठाया गया है। मैडम का कोई मकसद सेबी की सीट पे बैठने का नहीं था, तो उस पर हमें हमेशा एक सीनियर आईएएस बैठते हैं, तो ये एक कहीं ना कहीं सिस्टम बना हुआ था, उस सिस्टम के तहत ये पूरा काम हुआ है। और सवाल इस बात का है दोस्तों कि इस तरह से तो हर जो सेक्टर है वो लिपापोती करता रहेगा, आईसीआईसीआई लिपापोती करेगा, उधर एलआईसी लिपापोती, क्योंकि उनको पता है एलआईसी के पैसे अडानी की कंपनियों में क्यों लगाए गए, ये मामला पहले उठ चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के करीब होने का फायदा गौतम अडानी को मिला है, इसमें कोई शक नहीं, वरना इतिहास गवाह है 2014 में गौतम अडानी कहां थे और 2024 में कहां हैं, वो देख लीजिए, आप गूगल सर्च कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि इस तरह से जिन सवालों से बार बार क्वेश्चन किए जाते हैं कि आपके सेबी की चेयरपर्सन रहते हुए अनलिस्टेड कंपनी के शेयर कैसे लाए गए, कैसे उन पर फायदा हुआ, कैसे सरकार ने उनको फायदा पहुंचाया, ये चीजें कहीं ना कहीं जवाबदेह हैं। करोड़ों रुपए का सरकार से लाभ मिला, तो ये जो चीज है इसकी जवाबदेही तो बनती है और जवाब कहीं ना कहीं देना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए जवाब ना देने से मामला और उलझेगा। इसमें सरकार को चाहिए कि जब मामला इतना तूल पकड़ चुका है और जवाबदारी बनती है, तो मैडम को आज नहीं तो कल पीएससी की बैठक में जाना पड़ेगा, जवाब देना। क्योंकि देखिए पीएससी की बैठक वो नहीं है जहां पे आप जाकर अपने वकील से अपने क्वेश्चन को आंसर दीजिए, आपको पर्सनली खुद पहुंचना पड़ेगा, खुद सवालों का जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, उस कमेटी के अंदर
भाजपा का बहुमत है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन चेयरमैन विपक्ष का होता है। पीएसी एक ऐसी कमेटी जिसमें कि चेयरमैन हमेशा विपक्ष का होता है। जब विपक्ष का चेयरमैन होगा तो सवाल तीखे होंगे, जवाब उतने ही सही चाहिए, वरना एक्शन की तैयारी हो सकती है। इस पूरे मामले को चाहे वो हिंडनबर्ग से जुड़ा हो या मैडम मालवी बुश से जुड़ा हो, उनके पति से जुड़ा हो या गौतम अडानी से जुड़ा हो, ये सरकार के किसी खास लोगों से जुड़ा हो, मामला इतना तूल पकड़ चुका है कि करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए का पता ना चल रहा हो, कब किसका कहां कैसे आया, कहां गया। और एक आम आदमी कि अगर अकाउंट में 2 लाख रुपए आता है, 5 लाख रुपए आता है, तो सीधे सवाल पूछता पैसा कहां से आया। लेकिन इन उद्योगपतियों से, इन बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, इनसे ये सवाल कोई करने की हिम्मत नहीं कर पाता। अगर हिम्मत किया होता तो आज मैडम पहली ही बार के संबंध में बैठक की पहुंची होती, उसका खुला जवाब देती। पीएसी कोई ऐसी संस्था नहीं है जिसको आप इग्नोर कर सके। लेकिन इस मामले के अंदर कांग्रेस ने बहुत स्टैंड लिया है। इसका मतलब है कि कांग्रेस अब इस मुद्दे को कहीं से भी छोड़ने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी की ब्रीफिंग भी जो वीडियो जारी हुआ है उसमें वो साफ बता रहा है कि मामला काफी आगे बढ़ चुका है और उसके एविडेंसेस इनके पास काफी आ चुके हैं। दोस्तों, आपको ये आज का हमारा विश्लेषण कैसा लगा? कमेंट बॉक्स जरूर कमेंट्स करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। कल मैं फिर एक नए विषय के साथ आपके बीच में मौजूद होऊंगा। मैं हूं सत्येंद्र श्रीवास्तव। नमस्कार।